नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का विचार। तो आज का विचार है आपका एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। इट मीन्स यानी इसका मतलब होता है खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का घर। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये डेविल लिखा है। डेविल का मतलब होता है शैतान यानी कि राक्षस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है एम्प्टी। एम्प्टी यानी खाली। तो आपने ये सेंटेंस देख लिया है। इस सेंटेंस में जो राक्षस आया तो हमने सोचा क्यों ना आपको इसी से संबंधित और बहुत सारे शब्द बता दें। तो आज की वोकैबुलरी इसी के आधार पर है। तो चलिए देखिए। तो पहले नंबर पे लिखा है डेविल यानी राक्षस। फिर दूसरे नंबर पे लिखा है घोस्ट। घा नहीं बोलते, घोस्ट नहीं बोलते, घोस्ट। घोस्ट यानी भूत। ठीक है, फिर लिखा है वैम्पायर। वैम्पायर का मतलब होता है खून पीने वाला दैत्य। ठीक है, उसके बाद लिखा है आपका ड्रैकुला। ड्रैकुला भी खून पीने वाला दैत्य ही होता है। फिर लिखा है बिच। बिच का मतलब होता है चुड़ैल। ठीक है, एम्प। एम्प का मतलब होता है छोटा शैतान यानी जो छोटे बच्चे होते हैं ना भूतों के, है ना, उनको बोलते हैं एम्प। फिर आपका है विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट का मतलब होता है बुरी विद्या, तंत्र मंत्र, जादू टोना, या फिर इसी को हम बोलते हैं हम इंद्रजाल, है ना। चलिए, उसके बाद लिखा है आपका चर्चयार्ड। चर्चयार्ड के बाद लिखा है ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड के बाजू में लिखा है सेमेट्री। इन तीनों का मतलब होता है कब्रिस्तान। क्या होता है? कब्रिस्तान। फिर ये लिखा है डीमोन। डीमोन का मतलब भी होता है राक्षस। ठीक है, उसी के बाद लिखा है स्प्राइट। तो भैया वो पीने वाली स्प्राइट नहीं है। ये स्प्राइट का मतलब होता है राक्षसी, भूतनी। उसके बाद लिखा है आपका इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर यानी वो इंस्पेक्टर वाला नहीं, पुलिस वाला। इसका मतलब होता है काली छाया। ठीक है, उसके बाद लिखा है फींड। फींड का मतलब भी होता है भूत पिशाच। ठीक है, प्रेत आत्मा बोलते हैं इसके लिए। फिर ये है आपका फैंटम। फैंटम का मतलब होता है प्रेत। ठीक है, अब जैसे आपने इनका भी देख लिया उसी प्रकार से और देख लो। तो ये लिखा है ब्यूरियल साइट्स। इसका मतलब होता है जहाँ अपन की हिंदू धर्म की क्या अंत्येष्टि वगैरह करते हैं उसको शमशान कहते हैं। तो क्या कहेंगे? ब्यूरियल साइट्स। ठीक है, चलिए। तो ये आपके भूत पिशाचों से संबंधित आपके बैठते कुछ और हैं आपके हैंकी पैंकी। हैंकी पैंकी का मतलब होता है बाजीगरी यानी कि कुछ ऐसे कलाकार भी होते हैं आपके छोटे मोटे जो जादू दिखाते हैं, आंखों को धोखा देने वाले, है ना, उसको हम हैंकी पैंकी बोलते हैं। और विचक्राफ्ट जो काला जादू बताया ना हमने, बुरी विद्या, तंत्र, जादू टोना, उसी को दूसरे शब्दों में हम ब्लैक मैजिक भी कहते हैं। चलिए, इसके बाद मैं आगे बताने वाला हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। तो इसके है ना, सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि किसके साथ में आपका सिंस आता है और किसके साथ में पार आता है। ये दोनों आपकी बहुत ही ज़रूरी है। ये इनके बिना आपका ये टेंस अधूरा माना जाता है। तो ये आपके साथी कहलाए, टेंस के साथ में चलने वाले। अब हमें ये पता करना है किसके साथ में सिंस आता है, किसके साथ में फॉर आता है। तो याद रखें, जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट यानी एग्जैक्ट टाइम, जिसको है ना आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना, एग्जैक्ट टाइम। जैसे 1 बजे से 12 बजे तक यानी घड़ी में जो ये 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock इस प्रकार से बजते हैं ना, तब हम वहाँ पे सिंस लगाते हैं। सोमवार से लेकर रविवार तक जो आपके दिन आते हैं उसमें भी हम सिंस लगाते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो महीने आते हैं उसमें भी हम सिंस लगाते हैं। फिर उसके बाद आपके जो साल आते हैं 1980, 1982, 2000, 2020 जो भी सन आते हैं उसमें भी हम सिंस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये एक चीज़ का नाम है। जिनमें है ना नाम आते हैं, जिस चीज़ का नाम होता है उसमें हम सिंस लगाते हैं। और जिसमें नंबर यानी संख्या आती है उसमें हम फॉर लगाते हैं। अब इस पर देखो, ये हो गया आपका क्या, पॉइंट ऑफ टाइम। अब आता है आपका पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड है ना निश्चित नहीं रहता कौन सा पीरियड है ना, तो उसमें अपन जो भी नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 इस प्रकार के जो नंबर आते हैं ना उसमें हम फॉर लगाते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो नियम से आपको समझ में आए वो आप यूज़ करें। जैसे
1 घंटे से तो कौन सा 1 घंटा, 1 दिन से तो कौन सा 1 दिन, 2 दिन से तो कौन से 2 दिन, 1 महीने से कौन से 1 महीने, 2 महीने कौन से 2 महीने, 2 सालों से 10 सालों से कौन से 10 साल, हमें क्या पता। और जिनसे हमें क्लियर पता चलते हैं वहाँ सिंस लगाएं, और जिससे क्लियर पता नहीं चलता उसमें फॉर लगाएं। ठीक है, आपसे है ना गलती नहीं होगी। अब इसी में एक चीज़ होती है कि भाई मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, तो बचपन से भी आपका है ना पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। आपके मौसम जो आते हैं, मौसमों के नाम, तो वो भी आपके पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। जैसे विंटर है, समर है, तो ये निश्चित होता है भाई, इनका पीरियड होता है। ठीक है ना। तो ये समर है आपका, ठीक है ना, यानी गर्मी का मौसम। विंटर है यानी कि ठंड का मौसम, तो ये निश्चित है ना। तो ये निश्चित है, तो इनमें भी हम सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। ठीक है, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब है ना हम इनके वाक्य बनाएंगे। तो वाक्य बनाने के लिए फिर आपको ये याद रखना है किसके साथ में हैज आता है और किसके साथ में हैव आता है। तो हैज हम आपके लिए बता चुके हैं, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, इनके साथ में हैज आता है। और आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ में हैव आता है। ठीक है, तो चलिए अब आपके लिए मैं बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और फिर लास्ट में आपका रहेगा क्या? टाइम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको अपने दिमाग में रखना है। यदि ये आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद रहता है तो इस प्रकार के जो मैंने वाक्य पहले से लिख रखे हैं आप उसका ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, कि देखिए, तो आप इसकी हिंदी पहचान आपके लिए पता होनी चाहिए। तो वाक्य के अंत में है ना ता रहा है, ती रही हैं, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, इस प्रकार से आता है। कैसे? देखो, ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ती रही है, ता रहा है, इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं ये वाक्य के अंत में आता है और यही इसकी हिंदी पहचान होती है। और जो आपकी हिंदी पहचान होती है उसी के साथ में आपकी वर्ब जुड़ी रहती है। वर्ब को पहचानने का क्या तरीका है कि इन्हीं के साथ में ये आपकी वर्ब आती है। क्या आती है? वर्ब आती है। ठीक है ना। जैसे रहता, तो ये आपकी वर्ब है। सीखते, तो ये आपकी वर्ब है। खाती, तो ये आपकी वर्ब है। चलाता, ये आपकी वर्ब है। ठीक है ना। तो चलिए, ये मैंने पहले से जो सेंटेंस लिखे हैं अब मैं आपको इसका ट्रांसलेशन करना बताता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पिछले 6 सालों से रहता रहा हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं को क्या बोलते हैं हम? आई। आई के साथ में क्या आता है भाई? हैव। ठीक है ना। तो यहाँ से ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से ये आपका हैव आ गया, फिर क्या आएगा आपका? बीइंग। ठीक है, फिर आपके लिए वर्ब में आईएनजी। तो रहना की अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिव। लिव में क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? लिविंग। ठीक है ना। और कहाँ? तो ये लिखा है यहाँ, यहाँ को अंग्रेजी में बोलते हैं हियर। ठीक है ना। अब आपसे कह रहे हैं पिछले 6 सालों से, तो कौन से 6 साल भाई? कोई निश्चित है? नहीं है ना। और इसमें 6 साल यानी नंबर है, तो नंबर है यानी आपके लिए क्या पता चल गया? किसमें? फॉर आएगा, तो ये हमने लगा दिया फॉर। अब आपकी लगाना है पिछले। पिछले को क्या बोलते हैं? द लास्ट। क्या बोलते हैं? द लास्ट। ठीक है ना। और कितने साल? तो 6 साल। 6 को क्या बोलेंगे? 6। और साल के लिए क्या बोलेंगे? ईयर्स। और आखिरी में फुल स्टॉप। ठीक है। अब दूसरा देखिए, हम सोमवार से अंग्रेजी सीखते रहे हैं। तो हमको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वी। वी के साथ में क्या आता है भाई? हैव। ठीक है ना। तो यहाँ से सब्जेक्ट, यहाँ से हैव, फिर हमें क्या लगाना है? बीइंग। तो ये हमने लगा दिया भाई बीइंग। ठीक है ना। उसके बाद वर्ब में आईएनजी। तो सीखना को क्या बोलते हैं? लर्न। तो क्या होता है? लर्निंग, है ना। और क्या सीख रहे हैं भाई? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी के लिए क्या बोलेंगे? इंग्लिश, है ना। अब आप क्या देख रहे हैं? सोमवार से। सोमवार से यानी निश्चित है, और निश्चित है तो क्या आएगा? सिंस आएगा। तो आपके क्या आ गया? सिंस। और कब? सोमवार। सोमवार को क्या बोलेंगे भाई? मंडे। और लास्ट है फुल स्टॉप। अब आप यहाँ पे मिला लीजिए, ये आपका सब्जेक्ट, यहाँ से ये आपका हैव, यहाँ से ये आपका बीन, यहाँ से ये आपकी आईएनजी। ठीक है ना। यहाँ से ये आपका ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर्म में से ये आपका ये सेंस, और फिर ये आपका टाइम।
ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखें। वह 2 दिनों से आम खाती रही है। तो वह देखो यहाँ से टी और ये रही है ना, तो इससे पता चल रहा है कि कौन है, ये लड़की है। तो लड़की को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सी। तो ये आपका आ जाएगा सी, है ना। और से आपका ही सी इट नेम या सिंगुलर नाउन के साथ में क्या आता है, हैज। फिर हमें क्या लगाना है भाई, बीइंग, है ना। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, खाती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट। इसमें क्या लगा दे, आईएनजी, ईटिंग। क्या खा रही है भाई, मैंगो। एक खिलाने हैं तो एक, और ज्यादा खिलाने हैं तो यस लगा दो, है ना, यस लगा दीजिए। फिर आपके क्या, 2 दिनों से, तो कौन से 2 दिन, कोई निश्चित है नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए क्या आएगा, और, ठीक है ना। और कोई आपसे क्या पूछ रहा है, 2 दिन, तो 2 दिन के लिए अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, 2 days, ठीक है। चलिए अब आपका लास्ट और बचा है। रोहन जुलाई से कार चलाता रहा है। तो रोहन के लिए हम क्या बोलेंगे, रोहन, है ना। रोहन के साथ में क्या आएगा भाई, हैज बीन, है ना। और चलाने को क्या बोलते हैं हम, ड्राइव। तो इसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या होगा, ड्राइविंग, है ना। और क्या चला रहा है भाई, कार। और कब से चला रहा है, जुलाई से, निश्चित टाइम है इसलिए क्या आएगा, सिंस। और जुलाई के लिए क्या लिखे, जुलाई, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब आप याद रखें, ये आईएनजी लगाने के नियम जो है वो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बता चुका हूँ, आप उस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। अब आपके लिए 2 है ना, हमने हैव वाली बता दिए, 2 हैज वाली बता दिए। अब इसकी सहायता से आप है ना क्या करें, ट्रांसलेशन करना सीखें, ठीक है। और इसमें हमने ये वोकैबुलरी जो बताई है उसमें हमें लगता है कि इसका मतलब नहीं बता पाए थे। तो इसका मतलब देखिए, ये लिखा है स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। क्या होता है, आत्मा, ठीक है। तो चलिए अब मुझे आज के लिए इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए, नमस्कार।